हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं जा रही हूँ तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। यह प्लान हमारा बहुत ही अचानक से बन गया, जिसके कारण हमारी ट्रेन थी 8:45 पे, बट हम लोग 8 बजे से रेडी हुए और काटपाटी जंक्शन से तिरुपति के लिए आपको 50 रुपीज़ में टिकट मिल जाएगी। हमारे पीछे साइड ही ट्रेन लगी हुई थी, पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। फिर जल्दी जल्दी जाकर हमने ट्रेन पर बैठे। आप स्टेशन के सामने ही कोई रूम ले सकते हैं, यहाँ आपको 1000 तक के रूम मिल जाएंगे। तो हम लोग सुबह 5 बजे ही उठकर नहा धोआ कर तिरुपति के लिए निकल चुके हैं। यहाँ पे आपको बहुत सी फ्री बसेस और गाड़ीज मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको सबसे पहला गेट मिलेगा, जहाँ पे यात्रियों का बैग चेकिंग किया जाता है, स्कैनिंग की जाती है। उसके बाद ही आपको आगे जाने की परमिशन दी जाएगी। हमने अपने साथ रखे बैगों को स्कैन कराया, फिर आगे जाकर अपनी गाड़ी का वेट करने लगे। उसी दौरान हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराई। ये पीछे के पहाड़ जिसमें से होकर हम लोग बालाजी के दर्शन के लिए जाएंगे। फिर हमने आगे की यात्रा शुरू कर दी। हमने जाते समय खूब सारे फूल देखे। यहाँ के जितने भी रोड हैं उन पे बहुत ही सुंदर सुंदर फूल लगाए गए हैं, जिसके कारण रोड की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सुबह का समय था, जिसके कारण सूर्योदय बहुत ही अच्छा लग रहा था। ना ज़्यादा धूप थी और सूर्य को भी हम लोग अपनी आंखों से अच्छे तरीके से देख पा रहे थे। अभी हम लोग दूसरा दरवाज़ा क्रॉस कर रहे हैं, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे चेकिंग नहीं की जाती है। यहाँ पे हम लोग बिल्कुल आराम से पार हो गए। अब यहाँ से शुरू होता है मेन सफ़र। यहाँ की घाटियाँ बहुत ही ज़्यादा मुड़ाव वाली हैं। हर एक पड़ाव पे आगे जाकर हमें गोल घूमना पड़ता था। यहाँ की रोड फाइनली हम लोग टेंपल पहुँच चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ आप पूजा का सामान ले सकते हैं। अगर आप यहाँ आते हैं और आपने रूम नहीं बुक किया है, तो यहाँ पे आपको लॉकर्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं। और सुबह 4 बजे से यहाँ रूम मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप यहाँ दर्शन के लिए आते हैं तो आपको लुंगी पहनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ मैंने गजरे भी लगाए हैं। यदि आप अपने साथ मोबाइल, पर्स, बैग और चप्पल लाते हैं तो इनके लिए आपको लॉकर मिल जाएंगे। अगर आप लॉकर नहीं लेते हैं तो आपको साइड में शूज़ स्टैंड मिल जाएंगे। यहाँ पे भी आपके चप्पल बहुत ही सेफली रखे जाते हैं। कोई भी इधर से उधर नहीं करते हैं। हमने अभी तक अपने पर्स, बैग और मोबाइल नहीं जमा की है, तो हम लोग आगे जाकर इसे जमा करेंगे। हम लोग श्री दर्शन के एंट्री गेट के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बहुत ही लंबी रास्ता बनाई गई है। भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं है, पर रास्ता बहुत ही ज़्यादा लंबा है। यहाँ साइड पे बाथरूम और ड्रिंकिंग वाटर की अच्छी सुविधा की गई है। आपको किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होगी। आगे जाकर हमने अपना मोबाइल, बैग
जमा कर दिया, जिसके कारण हम आगे की वीडियोस नहीं बना सकते हैं। वेटिंग हॉल बनाया गया है, वॉशरूम बना गया है, यहाँ पे आप लोग वेटिंग कर सकते हमने हैं। बाल दान कराया, मैंने भी थोड़े थोड़े बाल दान कराए और मेरे हस्बैंड ने अपने पूरे बाल दान कर दिए। आगे में जल कुंड का भी प्रबंध किया गया है, जहाँ पे श्रद्धालु स्नान करते हैं। स्नान के बाद हमने बहुत सारे मंदिरों के दर्शन किए, वहाँ से आशीर्वाद ली। उसके बाद फिर हमने वहाँ भगवान को अर्पित करने के लिए प्रसाद खरीदा। माना जाता है कि यहाँ पे आधे नारियल को हमेशा दान करके जाना चाहिए, जिससे बालाजी का आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे। यहाँ पे बुज़ुर्गों के लिए अलग से एक रास्ता बनाई गई है, जिसके कारण बुज़ुर्ग आसानी से दर्शन कर पाते हैं। आप यहाँ पे जब भी दर्शन के लिए आए, 2 से 3 दिन का समय ज़रूर निकाल कर आएँ। यहाँ पे खर्चे बहुत ही कम हैं, बस आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। इसी जगह पे सभी लोग भगवान के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं, नारियल फोड़ते हैं, दीपक जलाते हैं। पूजा के बाद हमने अंदर में ही एक होटल से नाश्ता किया, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी। साथ ही साथ हमने बहुत सारे सामान भी खरीदे। तिरुपति बालाजी के दर्शन के बाद हमने श्री पद्मावती अमरावती के दर्शन के लिए चले गए, जहाँ पे हमने 200 के टिकट लिए थे। फिर हमें तुरंत ही दर्शन हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में।